हिंद दोस्तों। आज हम त्रिकोणमिति का अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। मतलब कि इसके पीछे हम क्या किए थे, 3 वीडियो और 2 वीडियो बना चुके थे। आइए आज हम उसके आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्वेश्चन आपको 1 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन को आप लोग बता दिए थे। उसके आगे हम क्वेश्चनों को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यह किताब डॉक्टर मनोहरे की किताब से हम पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आप क्या करें, डॉक्टर मनोहरे का बुक लेकर अपने पास रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करूँ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा। दिया है साइन ए बराबर के दिया है 1/2। तो अब पूछा है कि शेष 5 त्रिकोणमिति निष्पत्ति का मान ज्ञात करना। मतलब काश, टेन, सेक, कोसेक, इसी सब को क्या करना है, मान ज्ञात करना। तो अब सबका मान ज्ञात करना, तो इसको सवाल लगाने के लिए क्या होता है, साइन ए बराबर के 1/2। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि लंब का मान कितना है, 1 है, और कर्ण का मान कितना है, 2। अगर हम देखो ए यहाँ पर माने तो लंब ई हो गया और कर्ण आपका ई हो गया। तो हमको आधार में चाहिए, आधार एक्स। तो अब पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग, आधार मतलब AB का वर्ग। अब कर्ण में 2 का वर्ग हो जाएगा, तो कर्ण में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। BC अब कितना है, BC का 1 का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर। अब कर्ण में 2 का स्क्वायर का मान कितना होता है, अगर कर्ण में 2 का स्क्वायर का मान मतलब कि अगर कर्ण में 2 गुणे कर्ण में 2 कर दिया जाए तो मान क्या आ जाएगा आपका, वही आता है ना। तो मान आपका क्या आता है, वही आता है। तो क्या करते हैं कि 2 बराबर के आपका हो जाएगा 1 प्लस के x स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 - 1 बराबर के x स्क्वायर। तो 1 बराबर के x स्क्वायर, जब वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर कितना जाएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, लेकिन हम लिखेंगे कितना, 1। इसका मतलब x का मान कितना आ गया आपका, 1। तो अब क्या करना है कि त्रिकोणमिति के 5 निष्पत्ति है, उसको हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। साइन का हो गया cos A। अब देखिए cos A बराबर क्या होता है आपका, आधार बटा क्या होता है आपका, कर्ण। तो आधार कितना है दोस्तों, तो 1 है, और कर्ण कितना है, अरे सॉरी, हाँ, आधार कितना आपका है, 1 है, और कर्ण कितना आपका है, तो 2 है। तो आंसर कितना जाएगा, 1/कर्ण में 2 आ जाएगा। अब cos का मान हो गया, आप किसका मान निकालेंगे, tan का। tan A बराबर होता है आपका लंब, अब बटा के क्या हो जाएगा, आधार। आप ही सोच के बताइए कि लंब इसमें कौन सा है, लंब तो यही होगा, क्योंकि ए पूछा, इसके सामने वाली भुजा लंब, और लंब बटा आधार। तो ये लंब हो गया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, आधार। तो मतलब 1/1 रहेगा, तो मान कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो cos का हो गया, tan को हो गया। अब किसका निकाल लेते हैं, cot का। तो cot A, अब कुछ निकालने का जरूरत नहीं है ना। अगर 2 निकल गया तो अवशेष अपना निकाल ले। अगर एक ही मान देखिए, cot होता है tan का उल्टा होता है, तो इसका भी होता है क्या, आधार बटा के लंब। आधार का मान कितना है जी, आधार का मान आपका है 1, और लंब का मान भी 1, दोनों कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा, 1। अब काट के बाद आपका क्या आता है, सेक। तो यहाँ पर सेक लिख देंगे, सेक A। सेक इसका उल्टा आता है कर्ण बटा के क्या हो जाएगा आपका, आधार। कर्ण बटा के आपका हो जाएगा आधार। तो कर्ण का मान है कर्ण में 2, और आधार का मान है 1, बराबर आपका कितना आ जाएगा, कर्ण में 2। सेक हो गया, अब एक दूसरे का क्या हो गया, कोसेक, COSEC, कोसेक A बराबर कर्ण बटा के आपका क्या होता है, कर्ण बटा के आपका होता है लंब। तो कितना आ जाएगा, कर्ण बटा कितना आपका है, कर्ण में 2 बटा के 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, कर्ण में 2 हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्या हो गया आंसर। मैं हट जाता हूँ, आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर इसको लिख लीजिए। आइए दोस्तों, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कहता है,
एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, कहीं चला गया। दिया सेक थीटा बराबर के करड़ी में 5, तो दिया सेक थीटा का मान करड़ी में 5 है, तो शेष 5 त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा बराबर कितना दिया है, करड़ी में 5 दिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, सेक थीटा बराबर दिया है करड़ी में 5। सेक थीटा बराबर क्या दिया है आपका, करड़ी में 5 दिया है। तो पूछा है कि त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्ति को क्या करिए, ज्ञात करिए। कितना रह जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा। तो इसको बटा हम 1 लिख सकते हैं, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो कर्ण का मान करड़ी में 5 और आधार का मान कितना आपका है, 1 है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज जिसमें से इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। अब आपका मान ABC। अब थीटा माने हैं तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार। तो कर्ण कितना है, करड़ी में आपका है 5, आधार कितना आपका है 1। तो हमको लंब का मान चाहिए तो यक्स हो गया। अब वही पाइथागोरस बार बार लगाना, इसके पीछे में वीडियो में बताए थे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्धन आधार का वर्ग। कर्ण आपका ई है, इसका मतलब करड़ी में 5 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है, x का स्क्वायर प्लस के आधार कितना है, 1 का स्क्वायर। तो करड़ी में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 ही होता है, और x स्क्वायर रहेगा प्लस के 1 रहेगा। तो 5 को 1 लगे भेज देंगे, तब 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4। यहाँ पर 4 बराबर के x स्क्वायर, तो यहाँ 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 2। तो इसका मान कितना आ गया 2। देखिए आराम से लगा लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आपका हो जाएगा, लंब बटा के आपका हो जाएगा कर्ण। तो लंब कितना है 2 और कर्ण कितना है, करड़ी में 5, मतलब हो गया 2 बटा के आपका हो गया करड़ी में 5, है ना। साइन को हो गया, उसके बाद आपका किसका हो गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार, आधार बटा के आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। आधार का मान कितना है, आधार का मान 1 है, और कर्ण का मान 1 बटा के करड़ी में 5। काश का हो गया। उसके बाद टेन का देखते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा के आधार बराबर लंब कितना भैया 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। आधार का मान कितना है 1, तो कितना आंसर जाएगा 2 बटा के 1 आ जाएगा। अब उसके आधार पर क्या करिए, सब नहीं निकाल लेंगे आप, बताइए। साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक इसका उल्टा होता है, तो बस मान को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। तो करड़ी में 5 बटा के 2 हो जाएगा। इसका तो निकाल लिए दिए हैं, टेन का निकालना है, कॉट का निकालना है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बस इन दोनों को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। 1 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, मतलब कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बटा के 2 हो जाएगा। दोस्तों क्या करिए, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है दोस्तों, दिया है कि कोसेक थीटा बराबर 2 बटा के करड़ी में 3 दिया। तो पूछा कि त्रिकोणमिति के 5 निष्पत्ति को क्या करें, आप हल करें। तो देखिए इसके पीछे 2 हल किए थे, सेम टू सेम वैसे ही हल होगा, इसमें कोई करामत हो कोई है नहीं। तो कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के क्या होता है आपका लंब होता है। तो कर्ण बटा के लंब, कर्ण का मान आपका हो गया 2 और लंब का मान हो गया करड़ी में 3। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम दे देते हैं ए, उसका नाम होता है बी, इसका नाम होता है सी। इसको मान लेते हैं थीटा। जैसे थीटा मानने के दिया आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण आपका हो गया 2, लंब आपका ए हो गया करड़ी में 3। अब हमको आधार का मान क्या करना है, निकालना है दोस्तों। तो थीटा जो होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है आपका लंब होती है। तो ध्यान से देखिएगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण ई है, कर्ण का वर्ग मतलब 2 का वर्ग बराबर के लंब का मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर, आधार का मतलब x का स्क्वायर। तो 2 दूना के आपका हो जाएगा 4, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 आ जाएगा 3 प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 को भेज देंगे इधर तो माइनस के 3 बराबर के x स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर के x स्क्वायर बराबर,
तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना गया आपका 1 हो गया। तो पूछा है त्रिकोणमिति के 5 अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। देखिएगा तो कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का मान निकाल दीजिए। साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा के आपका होता है कर्ण। तो लंब का मान कितना है भैया, तो लंब का मान है आपका कर्ण में 3, तो कर्ण में 3 लिख दिए। कर्ण आपका है 2। कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा बराबर आपको होता है आधार बटा के आपका होता है कर्ण। आधार का मान कितना निकाले थे, 1 निकाले थे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब कर्ण का मान है 2, तो 2 हो गया। अब उसके बाद दिया है टैन का मान निकालने के लिए। टैन थीटा, टैन बराबर क्या होता है दोस्तों, तो होता है लंब बटा के आपका आधार होता है। लंब बटा के आपका हो जाएगा आधार। लंब का मान कितना है, कर्ण में 3 दिया है, तो कर्ण में 3 हो गया। आधार का मान कितना दिया है, तो 1, तो मतलब कर्ण में 3 बटा के हो गया आपका 1। तो पूछा है अब कोसेक का, तो कोसेक का दे निकला ही है 1 2 3। इसका कास का उल्टा क्या होता है, सेक। कास का उल्टा क्या होता है, सेक। तो अब क्या करेगा, 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 बटा के आपका हो जाएगा 1। टैन का उल्टा ई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट। कॉट थीटा बराबर 1 बटा का कर्ण में 3। बस दोनों मान क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्या करिए, हम हट जाते हैं। इसको आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। हम क्या करते हैं, फिर अगला हम क्वेश्चन देते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16 है। ये आपका क्या 15 लग गया था, आपका हो गया 16 नंबर दिया है दोस्तों। कि इसमें दिया है कि अगर cos a बराबर 1 बटा कर्ण में 2 और cos b बराबर कर्ण में 3/2, तो पूछा है आपको क्या दिया है कि sin a इंटू के साइन cos b प्लस के cos a इंटू के sin b। देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान है। बस इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 त्रिकोणमिति क्या बनाना पड़ेगा, 2 त्रिकोणमिति 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा और आसानी से क्या हो जाएगा आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यहाँ पर अब इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। cos बराबर होता है आधार, तो यहाँ पे लिख देते हैं a लिखकर छोड़ देते हैं। आधार बटा के आपका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा ना। आधार का मान आपका हो गया 1 और कर्ण का मान हो गया कर्ण में 2, तो कर्ण में 2 हो गया आपका हो जाएगा आपका 1। तो पूछा है कि इसमें से अब क्या करना है, लंब का मान हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज की सहायता से, अरे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है आधार है, ये आपका क्या है लंब। क्योंकि ए इसको मानने हैं तो ए के सामने, इसके सामने वाली भुजा आपका क्या होती है लंब, और ई वाला आपका क्या होता है आधार। तो कर्ण का मान AC, तो AC का वर्ग आधार आपका क्या हो जाएगा BC का वर्ग बराबर आपका प्लस क्या हो जाएगा आपका AB का वर्ग। तो इसको हम मान लेते हैं x, तो कर्ण में 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण में BC का मान कितना है आपका x² प्लस के AB का मान 1 का स्क्वायर। तो कर्ण में 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपका 2 होता है प्लस के x² होता है प्लस के 1। तो प्लस तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 - 1 बराबर के आपका हो जाएगा x²। तो 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 बराबर के x। तो x का मान कितना हो गया आपका, x का मान आ गया आपका 1 हो गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम कास b का निकाल लेंगे। कास b में भी एक क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, जिसको हम यहाँ पे क्या मान देंगे b मान देंगे, इसको c मानिए, इसको मानिए a। और आकाश बराबर होता है आधार, यहाँ पर लिख देते हैं आधार, और बटा के आपका क्या होगा कर्ण हो जाएगा। आधार का मान देखिए कितना है, आधार का मान है आपका कर्ण में 3 और कर्ण का मान आपका है 2। तो हमको निकालना है इसका मान, तो जब इसका मान निकालना पड़ेगा तो वही पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण ई है, लंब ई है, आधार ई है। क्यों, क्योंकि इसको मैंने b माना क्योंकि b यहाँ पर है। तो कर्ण कितना हो गया 2 का वर्ग बराबर के x का वर्ग प्लस के कर्ण में 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 2 दूना के 4 बराबर के x का स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा 3। तो 4 - के 3 बराबर के x² हो जाएगा। तो 1 बराबर के x, तो x का मान कितना हो गया आपका, अरे 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। तो इसका मान कितना आ गया भैया आपका 1 आ गया, सिंपल से। अब जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमको चाहिए क्या, साइन a का मान चाहिए। तो साइन a बराबर क्या होता है लंब बटा के आपका होता है कर्ण। क्या होता है यहाँ पर निकाल देते हैं, इसमें cos a का मान दिया है, साइन a का मान है। साइन a बराबर क्या होता है,
साइन ए बराबर लंब बटा के कर्ण, मतलब कि कर्ण में 2 बटा के 1। अब इसमें क्या दिया है, कॉस बी का मान दिया है, कॉस ए का मान, अरे साइन बी का मान निकालना है। साइन बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण, मतलब 1 बटा के आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या हो जाएगा, चुटकी में लग जाएगा। साइन ए का मान पता है, कर्ण में 2 दिया है, तो यहाँ पर रख लीजिएगा कर्ण में 2। कॉस बी का मान है यहाँ पर दिया है, कर्ण में 3 बटा के 2, तो कर्ण में 3 बटा के आपका हो गया 2, प्लस के कास ए का मान कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, तो कास ए का मान कितना दिया है, 1 बटा के कर्ण में 2 गुणे साइन बी का मान दिया है 1 बटा के 2, यहाँ पर हो गया आपका दोस्तों 1 बटा के 2। थोड़ा सा रुक जाइए, कहीं पर हमको गलत लग रहा है। साइन ए बराबर लंब बटा के, यहाँ पर गलती है ना, साइन ए बराबर लंब बटा के कर्ण, 1 बटा के कर्ण में 2 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 बटा के कर्ण में हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिएगा दोनों का हर तो ऊपर कर्ण में 3 है और नीचे आपका क्या है, 2 कर्ण में 2 है, प्लस के 1 बटा के 2 कर्ण में 2। अब दोनों का हर बराबर है, तो दोनों का हर बराबर है तो क्या कर देंगे, कर्ण में 3 प्लस के 1 बटा के 2 कर्ण में 2, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, है ना। जहाँ नहीं समझ में आता है तो हमको क्या करिए, पूछ लीजिए। हमको बस यही क्या है निकालें, क्योंकि हमको यही मान चाहिए, साइन ए का मान, तो साइन ए का मान इसकी सहायता से निकाल लेंगे। और क्योंकि देखिएगा कॉस ए का तो मान दे दिया है, कॉस ए का मान दिया है, अब इसमें से कॉस बी का मान दिया है, कॉस बी का मान दिया है, साइन बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर साइन बी का मान क्या आ गया, 1 बटा के 2। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या कर लेंगे, आंसर पा लेंगे। हम हट जाते हैं, वीडियो को रोक करके आगे बढ़ जाइएगा दोस्तों आप लोग। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 17। अगर tan थीटा बराबर a बटा b है, तो b बटा a सेक थीटा बटा के कोसेक थीटा बराबर a, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। मतलब यह पक्ष आपको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। तो हम ले लेंगे LHS, क्या ले लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे b बटा के a लिखेंगे, गुणे में क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे, सेक थीटा, और बटा के आपको क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब ना आप एक चीज़ बताइए हमको, b बटा के a तो लिखे, चलिए ठीक है, गुणा सेक का उल्टा क्या होता है, अगर मैंने आपको बताया होगा, आपको ध्यान में होगा, तो मैंने बताया था, तो सेक थीटा बराबर आपका होता है 1 बटा के कोसेक थीटा बताया था। और आपका, अरे नहीं, 1 बटा के आपको बताया था कॉस थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर आपको क्या बताए थे, 1 बटा के आपको क्या बताए थे, साइन थीटा। बस वही वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिए, पुट कर दिए, सेक थीटा के स्थान पे क्या रख दे, 1 बटा के कॉस थीटा, और पूरे के बटा हो जाएगा। और यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर क्या लिख दे, 1 बटा के आपका लिख दे साइन थीटा। तो क्या होता है कि ई वाला सबसे ऊपर चला जाता है और ई वाला चला जाता है इसके बगल में। तो b बटा के a होता है, गुणे के ऊपर हो जाएगा साइन थीटा और नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब हमको पता होता है कि tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा के आपका क्या होता है, कॉस थीटा। तो अब साइन इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, इसके बराबर हम लिख देंगे b बटा के a गुणे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा जब हो जाएगा आपका, तो क्या मिला आपको, ये मिला कि tan थीटा का मान तो दिया है, क्या दिया, a बटा b। तो यहाँ पर b बटा के आपका हो गया a, और गुणे के दिया है a बटा के आपका हो गया b। तो a से a कट गया, b से b कट गया, बराबर आपका कितना आ गया आंसर, 1, है ना। आपका आंसर कितना आ गया, 1, और यही आपका हो गया RHS। क्या हो गया दोस्तों, RHS हो गया। तो मैं हट जाता हूँ, आप वीडियो को क्या करिए, रोक कर लिख लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, कि cos a बराबर 4 बटा 5 दिया, तो सिद्ध करना है आपको कि tan a बराबर बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर के साइन a बटा के सेक 1, दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसके लिए पहले हमको किसका जरूरत पड़ेगा, इधर जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज बन गया आपका दोस्तों, बहुत अच्छा। यहाँ पर a मान लीजिए, यहाँ पर b मान लीजिए, यहाँ पर क्या मान लीजिए c। तो a का मान कितना दिया है, a का मान आपका दिया है
ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार। तो अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। ये हो गया आपका आधार, ये आपका हो गया कर्ण, इसका मान निकलना है। तो अब कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर किसका वर्ग, लंब का वर्धन आधार, आधार का कर्ण कितना है दोस्तों 5, 5 का वर्ग बराबर लंब कितना है x स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग 25 बराबर x स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, 16 इधर आ जाएगा। तो 25 माइनस के 16 बराबर के x स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना 9 बराबर के x स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो x का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। बस आप कुछ नहीं है, आप आगे इधर देखिएगा। तो लेते हैं LHS लेते हैं तो tan, देखिए अब यहीं पर निकालते चलते हैं। tan बराबर a होता है लंब बटा के आधार, कितना होता है लंब बटा के आधार। तो 3 बटा के आपका हो गया 4 बटा के 1 प्लस के tan स्क्वायर a। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं tan स्क्वायर है कि नहीं है, सही है tan स्क्वायर a। तो बस इसी का क्या हो जाएगा 3 बटा 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा 3 बटा के 4 हो जाएगा बटा के हो जाएगा अब 1 प्लस के 3 3 लिख के 9 और 4 चौके 16, 16 एकम 16, 16 9 कितना हो गया आपका 25, मतलब 3 बटा के हो गया 4 बटा के 16 प्लस के 9 बटा के आपका हो गया कितना 16। ये ना आएगा 16 ना आपका कितना हो जाता है 25। तो मतलब 3 बटा के 4 बटा के 25 बटा के आपका हो जाएगा 16, 16 चला जाएगा उसके ऊपर, 25 चला जाएगा इसके ऊपर। तो कितना हो जाएगा 3 गुणे के 16 बराबर 4 गुणे के 25। तो 4 से काटो 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 4 3 12, 4 3 12, 12 बटा कितना आपका आ गया 25 आ गया लेफ्ट। अब RHS देखते हैं, RHS कितना होगा साइन, साइन का मतलब होता है लंब बटा, अब तो मुझबानी याद होना चाहिए कि साइन का मान होता है लंब बटा के कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका है इधर देखिएगा, इसको हल करना है ना। तो लंब बटा के कर्ण, तो लंब बटा के कर्ण मतलब 3 बटा के कितना हो गया आपका 5, 3 बटा के आपका हो गया 5। और सेक थीटा, जो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। तो सेक कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा के हो जाएगा आपका आधार। तो कर्ण कितना आपका है, कर्ण है आपका 5, कर्ण बटा के आधार मतलब 5 बटा के आपका हो जाएगा 4। 1 मिनट कहीं फिर गलती कर दी है, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ पर होगा आपका 5 होता है। अब देखिएगा ई वाला चला जाता है इसके ऊपर और ई वाला चला जाता है इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा तो 3 गुणे 4 बटा के 5 गुणे के 5, 4 3 12 5 25। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों पक्ष आपस में क्या हो जा रहे हैं, दोनों बराबर आ गए, इसलिए यह हमारा क्या होता है सवाल प्रूव हो जाता है। हम हट जाते हैं, वीडियो को रोक करके क्या करें आप लोग उतार लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, दिया है साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, बोला है कि साइन थीटा का मान होगा यदि 1/2 होगा, तो पूछा है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा बराबर है आपको 1 लाना, सिद्ध करना है कि इसके पक्ष बराबर इसका 1 होगा। तो बहुत सिंपल, इसमें देखो पाइथागोरस प्रमेय का कोई प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि साइन है, इधर आपका क्या सब है साइन ही है। तो हम क्या करेंगे आराम से इस क्वेश्चन को लिखेंगे, कैसे यहाँ पर लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे दोस्तों LHS हो जाएगा 3 गुणे साइन थीटा का मान दिया 1/2, तो रख लेंगे 1/2 माइनस 4 गुणे साइन थीटा का मान कितना दिया है, साइन थीटा का मान दिया है 1/2 का कितना हो जाएगा Q हो जाएगा Q। अब कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा माइनस के 4 गुणे 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा आपका 8, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, मतलब 3/2 माइनस के 1/2, तो कितना हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जब हर समान होता है तो ऊपर से क्या होता है आसान से जोड़ रहता है, तो जोड़ हो जाएगा और भागा रहेगा तो आपका भागा हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करिए इसको उतार लीजिए, हम लोग क्या करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 20 इस टॉपिक से मैं लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि रात्रि थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है तो हमको सुबह उठकर फिर क्या जाना है, कोचिंग भी जाना है। तो ये लास्ट सवाल बताकर आपको क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, फिर अगले वीडियो क्या करेगा आपको 20 के बाद से आएगा, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन है, तब रह जाएगा 13 क्वेश्चन। तो एक ही वीडियो में बताकर क्या करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। तो फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पर, त्रिकोणमिति का अंश मान, जैसे sin 30 अंश का मान, sin 45 अंश का मान, cos 45 अंश का मान कैसे आता है और कहाँ से आता है, ये क्या करेंगे आप लोगों को सिखाएंगे ना। तो अगले वीडियो में क्या करिएगा, इंतज़ार करिएगा। तो आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दिया है आपका साइन ए बराबर 1/3। साइन ए बराबर क्या होता है, 1/3 दिया है। अरे सॉरी, तो क्या करना है हमको, देख रहे हैं दोस्तों नींद इतना लग रहा है कि आप देखिए नींद में आपको जग कर क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका फर्ज भी बनता है आपका क्या करें, मेहनत करिए ना। बिना मेहनत के आपको क्या होगा, कुछ काम नहीं चलना। साइन बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा के होता है आपका कर्ण होता है। लंब का मान आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा 3। तो आधार का मान को क्या करना है, हमको निकालना है। तो निकाल दीजिए। देखिए साइन बराबर, साइन यहाँ पे x हो जाएगा, तो कर्ण यही है ना, क्योंकि a इसको माने तो लंब ई होगा, कर्ण ई होगा, आधार ई होगा। तो कर्ण का मान हो जाएगा 3, तो 3 का। अब बार बार वही क्या लिखी, क्योंकि अब लोगों को क्या हो गया, याद हो गया। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना है, 1 प्लस के x का स्क्वायर। 3 3 के आपका हो जाएगा 9 बराबर 1 हो जाएगा, प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 9 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बराबर के x स्क्वायर। तो अब 8 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर बराबर होता है कड़ी में 4 गुणे के 2, मतलब ऐसे लिखिए ना, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। जिसका जोड़ा बन जाएगा, जिसका बिया हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो अब बारे आ जाएगा, अपना मजा लेगा। अभी बेचारा 2 क्या रह जाएगा, अकेला फंस जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 बराबर 2 कड़ी में 2। ये 2 बारे चलाएगा, क्योंकि जोड़ा वर्गमूल में जोड़ा बनता है। अब इसका जोड़ा बन गया, भैया मजा लेगा जाकर बारे। अब बेचारा अकेला है, रड़ुआ में है, तो उसमें क्या मजा है कि नहीं। तो चलिए देखिए, ये हो गया cos a बराबर आधार बटा के कर्ण। आधार कितना है, 2 कड़ी में 2 बटा के आपका हो जाएगा 3। अब गुणे कोसेक बराबर, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा के हो जाएगा लंब। तो कर्ण कितना आपका दोस्तों, तो कर्ण आपका है 3, और आपका क्या हो जाएगा, लंब कितना आपका है, तो 1 हो गया, प्लस के। tan a बराबर दोस्तों क्या होता है, tan a बराबर लंब बटा आपका होता है आधार। तो लंब बटा आधार में क्या हो जाएगा, 1 बटा के 2 कड़ी में हो जाएगा 2 गुणे सेक हो जाता है। सेक जो होता है वो होता है कास का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कास का। तो कास बराबर होता है आधार बटा का कर्ण। तो अब सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा के हो जाएगा आपका आधार। तो कर्ण कितना आपका है, 3 है। तो कर्ण आपका हो गया आपका 3, और आधार आपका कितना हो गया, 2 कड़ी में 2। तो 2 कड़ी में आपका हो जाएगा 2। तो 3 से 3 कट गया, बच गया 2 कड़ी में 2 प्लस के। अब सेम टू सेम भैया गुणा होगा, कोनो बात नहीं, ऊपर हो जाएगा 3, 2 दूना का 4, अब कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, 2 दूना का 4, 4 दूना के 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको हल करना चाहते हैं तो 8 दूना के हो जाएगा 16, 16 कड़ी में 2 प्लस के 3 बटा के हो जाएगा 8। हमको लग रहा है एक बार क्वेश्चन को क्या कर फिर से चेक कर लेते हैं, हो सकता है पता नहीं गलती होगा। अगर साइन ए बराबर दिया लंब बटा के कर्ण, तो आधार का मान आ जाएगा लंब बटा का कर्ण, यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो मतलब 2 कड़ी में 2 हो गया। चलिए कास ए बराबर होता है आधार बटा का कर्ण, तो 2 कड़ी में 2 बराबर के होता है 3। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा के होता है लंब, तो कर्ण कितना है आपका 3 है, लंब कितना आपका है 1 है। चलिए यहाँ भी सही है। tan बराबर देख लेते हैं, तो लंब बटा के आधार 1 बटा के 2 कड़ी में 2। सेक बराबर होता है कर्ण बटा के आपका होता है आधार, तो 3 बटा के 2 कड़ी में 2, सही है। तो 2 दूना का 4, और कड़ी में 2 गुणा कड़ी में 2, कड़ी में 2 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 4 दूना के 8। तो 8 एलसीएम लेंगे तो 8, 8 दूना के 16, 16 कड़ी में 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो इस पर प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए सब्सक्राइब के लिए हम नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब करिए,
देखिए जिसको पसंद रहता है वो करेगा ही करेगा, और जिसको नहीं पसंद है आप किसी को ज़बरदस्ती किसी को कम सब्सक्राइब कराने पर बाध्य नहीं कर सकते। अगर उसको अच्छा लग रहा है तो खुद ही करेगा। इसलिए मैं देखते हैं किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता, आता हूँ सीधे जय हिंद बोलता हूँ, सीधे लगता हूँ पढ़ाने। ये नहीं कि आएंगे इस पर लेक्चर देने, हमारे वीडियो को लाइक करिए, पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ऐसा कोनो बात नहीं है ना। तो आप क्या करें, आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप करेंगे ही करेंगे, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।